तोल तोल कर बोलो। वाह 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 गवैया, कमाल कर दिया, अपूर्व, सरस, अप्रतिम। कर्ण मधुर संगीत सुनकर मैं तो भाव विभोर हो गया हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा नाम क्या है? जहाँपना, इस गवैये को दौलत के नाम से पुकारा जाता है। दौलत? दौलत भी क्या अंधी होती है? जनाब, यदि दौलत अंधी न होती तो क्या लंगड़े के घर आती? यह संवाद है प्रज्ञा चक्षु गवैया दौलत का सम्राट तैमूर लंग के साथ, जो एक पैर से अपाहिज थे। इसलिए इतिहास में वे तैमूर लंग के नाम से विख्यात थे। संवाद का संकेत स्पष्ट है। यदि बोलने से पहले नहीं तोलोगे तो वे वचन उसी तरह खुद पर लौट आते हैं जैसे आसमान पर थूका हुआ मुख पर लौटता है। माना कि गवैया अंधा था, किंतु तैमूर लंग की विवेक की आंख बंद थी। वस्तुतः सत्ता के नशे में वह भूल गया कि वह लंगड़ा है। तभी तो दौलत के वचन ने उसे एक पैर पर खड़ा कर दिया। जीवन की हर परिस्थिति में स्वयं को खुश रखना चाहते हो तो मार्केटिंग डायरेक्टर जिह्वा को अपने वश में रखना होगा। यदि वह अनुशासित होकर सही दिशा देती है तो आत्मा के एक भी गुण का नुकसान नहीं होगा। इसलिए स्पीच मैनेजमेंट के तले सभी प्रज्ञा पुरुष कहते हैं, तोल तोल कर बोलो। याद रहे, जो हम बोलते हैं उसी का संस्कार छाप मन पर पड़ती है और वही वचन द्वारा उभरता है। शब्दों की ध्वनि शांत हो जाती है, परंतु उनकी तरंगे सदा अंकित रहती हैं। चूंकि संस्कार के रूप में शब्द अमर रहते हैं, तभी तो प्राचीन काल में एक चूड़ी बेचने वाला व्यक्ति भी जिस गधी की पीठ पर चूड़ियां लादता था उसे माँ व बहन कहकर पुकारता था। इसके पीछे का उद्देश्य शब्दों की छाप को मस्तिष्क में अंकित करना था। चूड़ियों का संबंध महिलाओं से है तो उन्हें माँ बहन आदि शब्दों से संबोधित करने का अभ्यास भी हो जाता है। वाणी की निपुणता ही हर जगह राह दिखाती है। यदि पावर ऑफ एक्सप्रेशन को एक ओर से दबाते हो तो दूसरी तरफ से अपना रूप बदलकर निकल आती है। इसलिए वाणी पानी की तरह है, एक ओर से रोकोगे तो दूसरी ओर से बह जाएगी। एल्डस हक्सले की एक उक्ति है, शब्द एक धागा है जिसमें हम अपना अनुभव पिरोते हैं। ये शब्दों का धागा भी सुसंस्कारित तभी रहेगा जब सुवचनों के मोती उसमें पिरोए जाएंगे। धागे में मोती पिरोने से पहले उसके आकार, प्रकार और छिद्र का ध्यान रखा जाता है, नाप का ध्यान रखा जाता है। ऐसे ही बोलने से पूर्व हर शब्द को तोलना, उसके प्रभाव का विचार करना और परपीड़ाकारी कोई भी शब्द, कोई भी छिद्र उसमें ना रहे, इसका ख्याल रखना भी आवश्यक है। प्रोफेसर दौलत भाई देसाई लिखते हैं, शब्द तो मूंग के समान है, इसे प्रेम के पानी में भिगोकर संयम की पोटली में बांध दो। पश्चात मृदु हाथों से खोलोगे तो उसमें सुख के अंकुर प्रस्फुटित होंगे। पश्चात शब्द कभी व्यथा सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि उनमें सुख के अंकुर प्रस्फुटित हो गए हैं। ध्यान दे, कुछ मूंग ऐसे भी होते हैं, उन्हें बरसों तक भी पानी में भिगो दो, वे भीगते ही नहीं। वे मूंग नहीं, मानो पत्थर है। पत्थर को कितना ही तपा लो, वो पिघलता नहीं। ऐसे ही कटु वाणी बोलने वालों का हृदय इतना कठोर हो जाता है कि संयम की पोटली में बांधने पर भी वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ पाता। वे एक शब्द के वार से दिल के अनेक टुकड़े कर देते हैं। जैसे, पापा
आपको मेरी बात में दखलंदाजी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वरना हम अलग हो जाएंगे। मम्मी जी, आप अपने को संभालो। हमारे बीच में बोलने की कतई जरूरत नहीं। यदि टोका टाकी करोगे तो अपमान ही मिलेगा। ऐसी उक्तियां तभी निकलती है जब शब्दों को विवेक की पोटली में न बांधा गया हो। स्मरण रहे, शब्द 3 कारणों से बोले जाते हैं। नंबर 1, प्रतिकार जन्य शब्द, अर्थात टिट फॉर टैट वाले शब्द बोलना। किसी ने एक गाली दी तो बदले में 2 देना। किसी ने आपकी बुराई की तो आपने भी कसकर उसकी बुराई की। यूं प्रतिकार जन्य शब्द पशुत्व जगाते हैं। नंबर 2, आदत जन्य शब्द, यानी न चाहते हुए भी अभ्यास के कारण कड़वे, तीखे, रुखे और अनिष्ट शब्दों का मुख से फिसल जाना। चाहे बाद में कितना ही पश्चाताप हो, परंतु उस समय अपने को नहीं रोक पाना। नंबर 3, विवेक जन्य शब्द, अर्थात बोलने से पहले सोचना। मुख से शब्दों को निकालने से पूर्व उसे विवेक से गुजार लेना, ताकि वाणी के दोषों से बचा जा सके। कान जो लंबे रखता है, अर्थात जो ज़्यादा सुन सकता है। आँख जो बड़ी रख सकता है, वह दूर तक देख सकता है। और जबान जो छोटी रखता है, वह कभी अधिक नहीं बोलेगा, फालतू नहीं बोलेगा। फलतः उसका जीवन क्लेश संक्लेश से सदा बचा रहेगा। अतः याद रखना, बहुत बोलने और बहुत खाने से जीभ बिगड़ती है। इसलिए जिसकी जीभ सुधर जाए उसका जीवन सुधर जाता है। कहा भी है, पहले तोल पीछे बोल, तेरी ये जुबान है, लाभ के बदले में कहीं कर बैठे नुकसान है। भूल से भी कोई भूल मत करना जो बाद में पछताना पड़े। मौन रहना या बोलना समाधान नहीं है। शब्दों का राइट प्रयोग महत्वपूर्ण है, जो वक्ता पर निर्भर है। और इसीलिए जीभ से जहर नहीं, अमृत झरना चाहिए, क्योंकि अमृत किसी दुकान में नहीं मिलता। तोल कर बोलने वाले के लिए वाणी कला है, और बिना तोले बोले तो वाणी बला है। तभी तो बिना विचार किए टीका टिप्पणी या अभिप्राय देने की इच्छा या तत्परता खतरनाक है। बिना जरूरत के दी गई जजमेंट और शीघ्रता में बोला गया एक शब्द पूरी जिंदगी रुलाता है। शब्दों को जब मन की तुला पर तोला जाता है तो उसका कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। जब शब्द का रिमोट मन में होगा तो बुद्धि का भी कंट्रोल सदा बना रहेगा। यदि शब्द विवेक बुद्धि से अनुशासित रहेंगे तो जीवन की गाड़ी आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाएगी।